प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। लिसन्स, चलिए देखिए, आज आप लोग का ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये है क्लास 9th का और ये कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और लिसन्स, यहाँ के प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कक्षा 9 के भी विद्यार्थी जो कि कंप्यूटर को लिए हुए हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और लिसन्स, ये बहुत ही ज़्यादा पेपर इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ के जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस देखिए, खुले आसमान के नीचे आप लोग के लिए कार्य हो रहा है, मतलब छत पर बैठ कर ये आप लोग के लिए बनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, कि शोरगुल ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तभी चलिए डिस्कस करते हैं स्टार्ट कंप्यूटर क्लास 9 के बच्चों के इस पेपर को, महत्वपूर्ण पेपर को, और बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए, पहला हम लोग का प्रश्न क्या है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर के जनक के बारे में हम लोग बात करें तो चार्ल्स वेबेज, यानी चार्ल्स वेबेज साहब जो थे वो कंप्यूटर के जनक हैं। ठीक है ना। और जो देखा जाए तो मुख्य रूप से देखिए 1822 में जो चार्ल्स वेबेज द्वारा आविष्कार किया गया था कंप्यूटर का, कब किया गया था? 1822 में। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग का याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में सेकंड प्रश्न की ओर। देखिए, दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? बहुत ही पॉपुलर नाम है ये। देखिए, तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम हो जाएगा इसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना। सीपीयू का पूरा नाम क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, यहाँ पर देखते हैं अन्य प्रश्न को। देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो आगे बढ़ते हैं जब हम लोग, तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? अंडरस्टैंड। ठीक है ना। लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? सी भाषा, असेंबली भाषा, बाइनरी भाषा, या फिर बेसिक? देखिए डिस्टेंस, अगर हम लोग देखें तो बाइनरी, अगर भाषा के बारे में देखिए है तो, अगर संख्याओं के बारे में बात करें तो बाइनरी और हेक्साडेसिमल संख्याओं का यूज किया जाता है। बाइनरी में कौन कौन आते हैं? 0 आता है और 1 आता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, बात करें हम लोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग के बारे में, तो देखिए हम लोग असेंबली भाषा के रूप में कहते हैं इसको हम लोग। तो डिस्टेंस देखिए, इसे यहाँ पर क्या कहते हैं? इसको असेंबली भाषा के रूप में। थोड़ा सा ये सूर्य की किरणें भी मिल रही है ना, इसलिए थोड़ा सा ये स्क्रीन इसका फुल रखना पड़ेगा। लेकिन स्क्रीन देखिए फुल रखा भी गया है आप लोगों के लिए। और रेसेंस, चलिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का देखिए यहाँ पर रेसेंस है, कंप्यूटर का जो है रोशनी दोनों टकरा रही है तो इसलिए थोड़ा सा। कंप्यूटर का दिमाग कौन है? सीपीयू है, मेमोरी है, या फिर एएलयू है, या फिर कंट्रोल यूनिट है? तो देखिए रेसेंस, यहाँ पर अभी सीपीयू का फुल फॉर्म ही बताया गया था आप लोग को। तो देखिए, सीपीयू जो होता है वही होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक है ना। उसे हम लोग कहते हैं, नहीं, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या बताया गया था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह देखा जाए तो मुख्य रूप से निर्देशन जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम वाले निर्देशों को क्या करती है? निष्पादित करती है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आगे, और यहाँ पर देखते हैं प्रश्न को। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा इन कंप्यूटर इज? तो देखिए, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, बीट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बीट। देखिए, ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी मीडियम से रहे चाहे आप इंग्लिश मीडियम के रहे, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पेपर जो है बाई लैंग्वेजुअल है। एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर इज? एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, ये हार्डवेयर का उदाहरण क्या है? एमएस पॉइंट, विंडो, कीबोर्ड, एमएस वर्ड। तो देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो है कीबोर्ड जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कंप्यूटर का देखिए हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? उन हिस्सों को हम लोग कहते हैं जिन्हें आप भौतिक रूप से क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, देख सकते हैं, इन सभी चीजों को। तो ये होता है आपका हार्डवेयर। ठीक है। तो कीबोर्ड आपका हार्डवेयर हो जाएगा। देखिए, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है यहाँ पर, तो सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन है? तो देखिए एमएस वर्ड जो होगा वो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर का उदाहरण। ठीक है ना। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा, एमएस वर्ड जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए सेव करने की शॉर्टकट की कौन सी है? यानी सेव करने की शॉर्टकट की कौन सी है? देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो जब भी सेव करना चाहते हो कंट्रोल एस से, यानी कंट्रोल एस, एस का स्पेलिंग देखिए सेव है, तो सेव से याद रखिएगा, तो कंट्रोल सेव है। ठीक है ना। इससे क्या होता है? फाइल कोई भी जो होता है आपका वो सेव हो जाता है। मेन पार्ट ऑफ लाइनक्स इज? देखिए, लाइनक्स का मुख्य भाग क्या होता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं कर्नल, बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं? कर्नल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर प्रश्न श्रृंखला में 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज परम संकल्प
अबैकस कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परम। ठीक है, तो ये तो परम 8000, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, परम 8000। 1 KB कितने के बराबर होता है, 1024 बाइट के, 1024 GB के, 1020 MB के, 1024 GB के। तो देखिए दोस्तों 1024 ये क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा, ठीक है ना, बाइट्स। तो 11वें का पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। F1 to F12 की इन कीबोर्ड कार्ड क्या कहते हैं उसको हम लोग। तो देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का, तो इसे हम लोग क्विक फंक्शन, यानी F1 से F12 तक की अगर देखा जाए तो कीबोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं, ठीक है ना। तो 12वें का विकल्प नंबर अ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे डिस्कस और देखते हैं 13वें प्रश्न को। देखिए 12वें प्रश्न के बाद हम लोग बढ़ते हैं किस पर, अब 13वें प्रश्न की ओर। देखिए 13वां हम लोग का प्रश्न क्या है, लार्जेस्ट की इन द कीबोर्ड कार्ड, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की क्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्पेस बार, ठीक है ना, और इसका बहुत ज़्यादा यूज भी होता है स्पेस बार का, ठीक है ना। टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6, यानी जो टोपोलॉजी होती है वो कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। लैन का पूरा नाम क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो लैन का पूरा फुल फॉर्म होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। लैन का पूरा नाम क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, WWW स्टैंड्स फॉर, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब ना, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये देखिए पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो WWW का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। देखिए 17वां का प्रश्न क्या है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या उसका देखिए शॉर्टकट की होगा। देखिए प्रिंट, देखिए पहले अक्षर क्या मिला, पी मिला, तो देखिए कंट्रोल पी से क्या होता है, कोई भी फाइल जो होता है वो क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। देखिए फाइल को खोलने का देखिए ओपन, ओ से ओपन, तो देखिए यहाँ पर शॉर्टकट की भी क्या हो जाएगा, इसका कंट्रोल ओ हो जाएगा, ठीक है ना, कंट्रोल ओ। कट का देखिए कट का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पर सीधा सीधा देखिए कट करना चाहते हैं अगर हम लोग तो क्या करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर कट का शॉर्टकट की, तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, कंट्रोल एक्स। तो एक्स को देख रहे हैं सिंबल के रूप में, यहाँ पर एक्स जो है कटा हुआ रहता है, देखिए ये दिख रहा है ना सिंबल, तो कंट्रोल एक्स जो होगा कट करने का। शॉर्टकट की फॉर कॉपी, कॉपी का देखिए है तो कंट्रोल सी हो जाएगा, ठीक है ना डिस्टेंस। तो कंट्रोल सी से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फाइल को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट का ये की है जो कि इंपॉर्टेंट रूप से यूज किए जाते हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, यहाँ पर आपके प्रश्नों को लेकर यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब एक तरीके से आप लोग का ये अति लघु या तो लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं इन्हें। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके लाभ लिखिए। व्हाट इज इनपुट डिवाइस, गिव फॉर एग्जांपल, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, 4 उदाहरण दीजिए। मेमोरी क्या है या कितने प्रकार की होती है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सीपीयू किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं। देखिए दोस्तों सभी प्रश्नों का उत्तर देना है यहाँ पर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके लाभ बताइए, ठीक है ना। तो व्हाट इज कंप्यूटर, राइट द इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन, तो LAN एंड VAN में क्या अंतर है। लैन को आपस में जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सही प्रश्नों के उत्तर देना है। इंटरनेट क्या है, इसके प्रयोग को लिखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके कार्य लिखना है। ईमेल क्या है, व्हाट इज एन ईमेल। टोपोलॉजी, व्हाट इज टोपोलॉजी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी वाला देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी एकदम ईजी है, ठीक है, इसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसको करिएगा, जब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो दिख रहा है आप लोग को, ये अगर नहीं चेंज कर पाएंगे आप तो आप बताइएगा डिस्टेंस, मैं आप लोग को निश्चित तौर पर इसका जो सॉल्यूशन उपलब्ध कराऊंगा। तो डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में जैसा रहेगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आज के महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गायों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। ट्रेन भी हार दे चुकी है डिस्टेंस, अब ट्रेन भी आ गई, चलिए हम लोग अभी पर रुकते हैं। आप जानते हैं हम लोग के घर के जस्ट बगल में ही क्या है, रेलवे ट्रैक भी है, तो देखिए ट्रेन भी आ गई, हम लोग का कंटेंट भी समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।